हेलो स्टूडेंट, हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl को डिटरमाइन किया था। अब हमारे इस वीडियो में जैसे कि हमारे जो नोट्स है या फिर हमारे सिलेबस है उसमें NaCl के अलावा दो और स्ट्रक्चर दिए गए हैं और उसमें एक स्ट्रक्चर है KCl का और दूसरा स्ट्रक्चर है CaCl का। तो हम आज देखेंगे कि हमें KCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन करना है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ KCl। इस NaCl का हमने एक्सप्लेन किया था, उसी टाइप से हम KCl का भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो KCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, KCl की प्रॉपर्टीज और NaCl की प्रॉपर्टीज जो है वो नियरली 99% मैच करती है। तो मैच करने की वजह से ऐसा हो गया कि KCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए जैसे कि NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वैसे होना चाहिए था। तो ऐसे इमेजिन किया गया। और आपको पता है कि अगर हमें कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है तो हम दो पॉइंट के ऊपर जाते हैं। तो पहला पॉइंट होता है हमारा टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आयन, टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल बोलेंगे हम इसको, कि उसमें कौन से टाइप की अरेंजमेंट प्रेजेंट है, वेदर इट इज सिंपल क्यूबिक सिस्टम अरेंजमेंट है कि उसमें बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम अरेंजमेंट है या फिर FCC टाइप की अरेंजमेंट है। तो ये हमको सबसे पहले ऑब्जर्व करना होता है। तो जैसे कि KCl की और NaCl की मैक्सिमम प्रॉपर्टी मैच करती है, तो मैक्सिमम चांसेस यही थे कि KCl का जो स्ट्रक्चर आने वाला है वो FCC आने वाला है और उसका स्ट्रक्चर FCC ही है। लेकिन हम आगे आगे देखेंगे कि हमें कौन से टाइप के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो क्या करना है हमें कि हमें एक्स रेडिएशन हमारा जो क्रिस्टल रहेगा KCl का, उसके ऊपर हम एक्स रेडिएशन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन हमें ऑब्जर्व करना है, फॉर 3 प्लेन। अगेन जैसे हमने NaCl में ऑब्जर्व किया था वैसे हमको KCl में भी ऑब्जर्व करना है। तो हमारे जो 3 प्लेन है, थे दैट इज D100, D110 एंड D111। तो इन 3 प्लेन के लिए अगेन KCl के लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया गया। तो डिफ्रैक्शन के जो एंगल्स थे वो कुछ इस तरीके से थे। फॉर D100 इट इज 5.9 डिग्री एंड D110 के लिए 8.2 डिग्री और D111 के लिए 10.3 डिग्री। अब हमको इसको क्या करना है, इसको हमें बाय यूजिंग द ब्रैग्स इक्वेशन, हमें पता है, आपको ब्रैग्स इक्वेशन पता है कि 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। इसलिए हम क्या बोलते थे कि d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, तो हमें क्या करना है, 1/sin थीटा, d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा है, तो 1/sin थीटा की वैल्यू को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फॉर D100 as to D110 as to D111, इनके लिए हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, फर्स्ट D100 जिसके लिए एंगल कितना है 5.9, सो साइन ऑफ 5.9 डिग्री as to 1/sin of 8.2 डिग्री as to 1/sin of 10.3 डिग्री। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज आई है, हमारी वैल्यूज आई थी 1 डिवाइडेड बाय 0.103 as to 1 डिवाइडेड बाय 0.140, ये पॉइंट है सामने, और 1 डिवाइडेड बाय 0.179, 1 डिवाइडेड बाय 0.79। अब हमें क्या करना होता है कि पहली वैल्यू को हमें 1 करना है। पहली वैल्यू को हमेशा हम 1 करते हैं, जैसे कि हमने BCC में देखा था, FCC में देखा था या फिर CCP में देखा था। तो पहली वैल्यू को 1 करने के लिए हमें इस तीनों वैल्यूज को, इस वैल्यूज को हमें 0.103 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम 0.103 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी को हमें 0.103 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.103 डिवाइडेड बाय 0.140। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है, मुझे लगता है कि 0.707। कितना आता है हमारा आंसर, 0.707 आता है। और इसका जो आंसर आता है, मतलब 0.103 डिवाइडेड बाय 0.179, उसका जो आंसर आता है वो आता है 577। तो हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज को कैलकुलेट किया फॉर 3 प्लेन्स D100, D110 एंड D111। अब इन 3 वैल्यू को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है।
इन तीन वैल्यूज को हमें कंपेयर करना है डिफरेंट टाइप के हमारे तीन टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उनके साथ। एक तो हमारा सीसीपी, दूसरा हमारा बीसीसी और तीसरा है हमारा एफसीसी। तो जब ये तीन वैल्यूज को कंपेयर किया गया तो हमें पता चला कि जो वैल्यूज है वो किसके साथ मैच करती है, तो वो मैच करती है जो वैल्यूज है वो मैच करती है सीसीपी के साथ। मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हमारा होता है जहां पे जो हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, उसके साथ ये वैल्यूज को मैच किया। लेकिन हम बोल रहे थे कि हमारे केसीएल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए था, वो एफसीसी के जैसे होना चाहिए था, वो होना चाहिए था एफसीसी, लेकिन आ गया सीसीपी। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी थी वो फेल हुई टू एक्सप्लेन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ केसीएल। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, ये सब निकाल के बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूज है वो किसको मैच करती है, वो सीसीपी को मैच करती है। लेकिन जो प्रॉपर्टी मैच होती है किसकी, केसीएल की एनएसीएल के साथ, उससे पता चलता है कि केसीएल का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, एफसीसी होना चाहिए था। लेकिन वो मैच किसको कर रहा है, उसकी इंटरमीडिएट डिस्टेंस की वैल्यू किसको मैच कर रही है, तो वो मैच कर रही है सीसीपी को। फिर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट है ब्रैक्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि अगर आप केसीएल को देखोगे, अगर आप केसीएल को देखते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव, मतलब जो हमारा क्रिस्टल रहने वाला है वो आयनिक क्रिस्टल रहने वाला है। ये हम पहले से इमेजिन कर ले जाएंगे, जैसे एनएसीएल का क्रिस्टल था वैसे ही हमारा केसीएल का भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है केसीएल का उसमें के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव हमारे पार्टिकल है। हमारा इसके पहले का क्रिस्टल था वो था Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का क्रिस्टल था। तो ब्रैक्स ने बताया कि जब हमने NaCl का क्रिस्टल को ऑब्जर्व किया तो Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और Na पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर होता है 10, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। और Cl के पास 17 होते हैं और एक नेगेटिव होने की वजह से उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं केसीएल की केस में K का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है, K पॉजिटिव होने की वजह से वो 18 हो गया, तो K के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Cl के पास भी, K पॉजिटिव के पास 18 इलेक्ट्रॉन और Cl नेगेटिव के पास भी 18 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है वो अलग अलग है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो सेम है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब आपको पता है कि जो हमारा D100 प्लेन है और D110 ये प्लेन है, ये दोनों प्लेन कैसे हैं, इक्विवेलेंट प्लेन। ये दोनों प्लेन हमारे इक्विवेलेंट प्लेन है। जब हम किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में दो प्लेन को ऐड करते हैं तो वो पूरे क्रिस्टल में ये सब प्लेन कैसे रहते हैं, इक्विवेलेंट रहते हैं। मतलब हर एक यूनिट सेल में जो प्लेन रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे D11 प्लेन की, तो ये प्लेन इक्विवेलेंट नहीं रहता है। ये वाला जो प्लेन है वो कैसे नहीं रहता है, इट इज नॉट इक्विवेलेंट। अब नॉन इक्विवेलेंट होने की वजह से क्या होगा कि एक यूनिट सेल में एक प्लेन ऐसा होगा जिसमें हो सकता है कि पॉजिटिव आयन कम ज़्यादा हो और दूसरे इसमें नेगेटिव आयन कम ज़्यादा हो। तो जैसे कि हमने देखा था कि NaCl के केस में एक जो इंटेंसिटी आ रही थी लाइट की, रिफ्रैक्टेड लाइट की इंटेंसिटी क्या आ रही थी, एक के वक्त ज़्यादा आ रही थी दूसरे के वक्त कम आ रही थी, वो ज़्यादा कम। तो हो सकता है कि ये जो ज़्यादा वाली इंटेंसिटी है बिकॉज ऑफ Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन ज़्यादा होने की वजह से एक प्लेन में ये इस टाइप इंटेंसिटी मिल रही है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और यहाँ पे जो हमको कम इंटेंसिटी वाला जो प्लेन मिल रहा है वो किसकी वजह से हो सकता है, तो वो Na की वजह से हो सकता है। तो ये किसके केस में हो रहा था, NaCl के केस में हो रहा था। लेकिन ये D100 और D11 के लिए जो प्लेन मिल रहे थे हमें वो कैसे मिल रहे थे, इक्विवेलेंट प्लेन, मतलब विथ इंक्रीजिंग एंगल जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। दोनों इक्विवेलेंट प्लेन थे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे प्लेन इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट ना होने की वजह से कुछ डिफ्रैक्टेड लाइट हमें ज़्यादा इंटेंसिटी की मिल रही थी और कुछ डिफ्रैक्टेड लाइट हमें कम इंटेंसिटी की मिल रही थी।
ज़्यादा वाला है हम इमेजिन कर सकते हैं किसके लिए, Cl के लिए है और मैक्सिमम Cl के लिए, और ये किसके लिए हो सकता है, मैक्सिमम Na के लिए। लेकिन जब हम आते हैं किसकी तरफ, KCl की तरफ, जब हम KCl की तरफ आएंगे तो ये दोनों प्लेन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों प्लेन इक्विवेलेंट प्लेन है। इक्विवेलेंट प्लेन होने की वजह से हमें ऐसा एक प्लेन पीक मिलने वाला है, दैट इज विथ इंक्रीजिंग एंगल इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड लाइट इज डिक्रीजिंग। इसके लिए भी मिलेगा, इसके लिए भी मिलेगा। लेकिन जब हम आएंगे इसके ऊपर D11 के ऊपर, हम बोल रहे हैं कि ये जो प्लेन है वो इनइक्विवेलेंट प्लेन है, लेकिन वो प्लेन इनइक्विवेलेंट होने के बाद भी जो डिफ्रैक्टेड लाइट की इंटेंसिटी है वो हमें नियरली इसकी जैसी मिलेगी, वो हमें इसकी जैसी मिलने वाली है, इसकी जैसी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे आयन K पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव। अब किसी प्लेन में K पॉजिटिव ज़्यादा है, किसी प्लेन में Cl नेगेटिव ज़्यादा है, तो होना चाहिए था कि Cl नेगेटिव की वजह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे NaCl में मिली थी वो ज़्यादा मिलेगी और K के केस में कम मिलेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि K पॉजिटिव के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है और Cl नेगेटिव के पास भी 18 ही इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से जो इंटेंसिटी का पीक मिलेगा हमें वो नियरली कैसे मिलेगा, इसके ही जैसा मिलेगा। तो इसी वजह से जो हम बोल रहे थे कि जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो हमने इंटरप्लेनर डिस्टेंस की जो वैल्यूज निकाली थी वो FCC को इसीलिए मैच नहीं की, वो किसी को मैच कर रही है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम को मैच कर रही है, क्योंकि उसमें सभी प्लेन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। इसी वजह से ये जो हमें KCl का जो स्ट्रक्चर जो मैच नहीं किया किसके साथ, FCC के साथ मैच नहीं किया, उसका रीजन यही था। तो हमें यहाँ पे दो रीजन बताने कि क्यों KCl का क्रिस्टल BC, पहले तो हमें वो निकाल के दिखाना पड़ेगा इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू, उससे हम बताएंगे कि BCC के साथ मैच कर रहा है और BCC के साथ मैच कर रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर तो FCC है। तो वो FCC क्यों है, तो ये उसका रीजन हमें बताना पड़ेगा। ये दो प्लेन इक्विवेलेंट है, ये प्लेन भले इनइक्विवेलेंट है, लेकिन यहाँ पे K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन जो है वो उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो इंटेंसिटी का पीक मिलेगा वो नियरली क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट पीक जैसा मिलेगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो KCl का स्ट्रक्चर है वो सिंपल क्यूबिक के साथ मैच भले ही करता हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, FCC का ही स्ट्रक्चर रहने वाला है। और उसके बाद ये बताने के बाद हमें, जैसे कि हमने NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकाल के दिखाया था, ये पॉइंट होने के बाद हमें बताना है कि इन केस ऑफ NaCl, सॉरी इन केस ऑफ KCl, there are K positive ion present at corner of cube. Along with this, K positive ion are present at center of each face of cube. और जो Cl negative ion है हमारे वो कहाँ पर present है, at the center of edges. और एक Cl negative ion हमारा present है सेंटर में, ठीक है। तो जैसे हमने NaCl के लिए देखा था सेम स्ट्रक्चर किसका, KCl का, तो बस हमें क्या करना है फिर वो जो कैलकुलेशंस है नंबर ऑफ K पॉजिटिव आयन पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन पर यूनिट सेल वो निकाल के दिखाना है। तो हम K के लिए निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ K पॉजिटिव आयन प्रेजेंट एट द कॉर्नर इज 8। कॉर्नर का हर एक आयन कितनों के साथ शेड होता है, 8 के साथ यूनिट शेड होता है, दैट्स व्हाई 8 into 1/8, इसका आंसर कितना आएगा 1। देन ईच आयन जिनके K पॉजिटिव आयन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेस कितने हैं, 6, और ये कितनों के साथ शेड होता है, तो 2 के साथ, सो इट्स 1/2, वी गेट 3। अब ये किसके लिए हो गया, K पॉजिटिव के लिए। सो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ K पॉजिटिव आयन फॉर 1 यूनिट सेल इज 1 + 3 = 4। वैसे हम Cl के लिए जाएंगे, देयर आर 12 Cl नेगेटिव आयन एट द 12 एजेस ऑफ दिस क्यूब, और वो हर एक कितनों के साथ शेड होता है, जो आयन एच के प्रेजेंट है एट द सेंटर ऑफ एच, वो कितने के साथ शेड होता है, तो 4 यूनिट सेल के साथ शेड होता है। सो 12 into 1/4 = 3। और जो Cl नेगेटिव आयन कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में, वो एक यूनिट सेल के साथ शेड होता है, दैट्स व्हाई 1 into 1 = 1। सो वी गेट 1 + 3 = 4। सो स्टिकियोमेट्री ऑफ किस स्ट्रक्चर इज 4s/4, मतलब एक यूनिट सेल के पास 4 Na पॉजिटिव आयन रहेंगे और एक यूनिट सेल के कंट्रीब्यूशन में 4 Cl नेगेटिव आयन आएंगे। तो ये चीज हमें कब बतानी है, पहले हमें वो 2 पॉइंट बताने हैं और उसके बाद हमें क्या बताना है कि
इस तरीके से वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर एज दैट ऑफ NaCl। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ गया होगा मैंने बताया वो। अगर आपको नहीं समझा है तो आप मुझे कांटेक्ट करके पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो है CaCl का स्ट्रक्चर। अब इस CaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमें इतना ही बताना है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ CaCl shows that the interplanar distance values of plane D100, D110 and D111 are matches with the crystal structure of body center cubic crystal structure. Hence, the structure of CaCl, crystal structure of CaCl molecule is body center cubic crystal structure. In this structure, there are 8 Cl negative ions. There are 8 Cl negative ions which are present at corner of cube, and there is one CS positive ion present at center of cube. Okay, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे जो कॉर्नर पे हमारे आयन है उसका कैलकुलेशन करके बताना है, और एट द सेंटर हमारे आयन है उसका हमें कैलकुलेशन करके बताना है। तो आप क्या बोलोगे, देयर आर 8 Cl negative ion present at 8 corner of cube. Each ion at the corner is shared with 8 unit cell. Hence, contribution of each ion per unit cell is 1 by 8. That's why, as there are total 8 number of ions, so we can say 8 into 1 by 8 is equals to 1. So contribution of each Cl negative ion for 1 unit cell is 1. ओके, इसके अलावा कहीं पे भी Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट नहीं है, फिर हम डायरेक्टली किसका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो Cs पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, और Cs पॉजिटिव आयन भी सिर्फ एक ही है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर पे प्रेजेंट है। सो देयर इज ओनली वन Cs पॉजिटिव आयन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूब। और जैसे कि आपको पता है कि जो आयन सेंटर में प्रेजेंट होता है वो किसी के भी साथ एक उसी यूनिट सेल के लिए रहता है, किसी और के साथ शेयर नहीं होता। इस कंट्रीब्यूशन ऑफ Cs पॉजिटिव आयन पर यूनिट सेल इज 1 into 1 is equals to 1. Hence, stoichiometry for this ionic structure of CaCl is 1:1. मतलब क्या है कि for one unit cell there is a 1 Cs positive ion and for this one unit cell there is a 1 Cl negative ion. और जैसे कि ये जो हमारा Cs positive ion है ये सराउंडेड है 8 Cl negative ion से, तो हम बोल सकते हैं कि coordination number of Cs positive ion is 8. ठीक है, तो इतना ही हमें इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बताना है इन केस ऑफ CaCl। तो हमने यहाँ पे 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखे, एक देखा NaCl का, दूसरा देखा KCl का और तीसरा देखा CaCl का। अब इसका एक आखिरी पार्ट बचा है जो कि है प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो जितने भी प्रॉब्लम्स इस पार्ट के ऊपर आते हैं या फिर कुछ बचा हुआ क्वेश्चन होगा तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे देखेंगे। ओके।